सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहडमिणमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, जिसमें एक पदार्थ के गुण पर्याय वे सब उसी के हैं, उसी में होते हैं, उसी से अनन्य हैं, अन्य में नहीं है। इसलिए जो राग द्वेष मोह जैसे भाव हैं वे जहाँ पैदा हुए हैं वहीं पर हैं। वह जिनसे, जिनके अवलंबन से, निमित्त से, आश्रय से देख कर के उत्पन्न हुए हैं, वे उनमें नहीं हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये निष्कर्ष बनाए, मतलब वस्तुओं के गुण धर्मों के भी नियम हो गए और जो राग द्वेष मोह है उनके होने का हमने प्रयोग भी कर दिया। पहले सिद्धांत बताया और सिद्धांत बताने के बाद में उसका प्रयोग किया है कि चूँकि राग द्वेष दर्शन ज्ञान चारित्र गुण हैं वे पर में है ही नहीं, तो फिर राग द्वेष सम्यक दृष्टि को होते ही नहीं। फिर भी राग द्वेष नाम की चीज़ है तो वह जीव की है, क्योंकि उसका घात होगा राग द्वेष का, तो बाह्य वस्तु का घात नहीं होता है, इसलिए वो जीव का ही अनन्य परिणाम है। राग द्वेष का घात होगा तो पुद्गल द्रव्य का घात होगा क्या? पुद्गल द्रव्य का घात होगा तो जीव के राग द्वेष मिट जाएंगे क्या? नहीं, यानी उन दोनों का भिन्न भिन्न संबंध है, भिन्न भिन्न अस्तित्व है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सिद्ध हुआ। अब इसके बाद में भावार्थ है, अपन पढ़ते हैं। फिर एक कलश है, वो कलश पढ़ेंगे क्योंकि इसी से संबंधित है। और उसके बाद में जय सेनाचार्य जी की टीका है, उसमें अलग दृष्टिकोण से उन्होंने इस बात को ग्रहण किया हुआ है। पेज नंबर 646 है। आत्मा के भावार्थ, आत्मा के अज्ञानमय परिणाम रूप राग द्वेष मोह उत्पन्न होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात होता है ना? तो क्या है? अज्ञानमय परिणाम रूप जो राग द्वेष मोह है वह जीव में पैदा हो तो तभी दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात हो जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र का घात हो रहा है, उसका मतलब क्या है? दर्शन का घात है यानी दर्शन का घात है यानी मोह रूप परिणाम है। श्रद्धान का घात है ना, मोह रूप परिणाम है। चारित्र का घात है यानी राग द्वेष रूप परिणाम है। और ये कब होते हैं? जब ज्ञान का घात साथ में होता है, ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित होता है। ज्ञान राग द्वेष मोह का संवेदन करने लगता है अपने रूप में, तो ज्ञान का भी घात हो जाता है ना? तो वो राग द्वेष मोह के होने पर जीव के चारित्र गुणों का घात होता है। राग द्वेष मोह के होने पर जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों का घात होता है, मतलब जीव के ही घात होता है। और ज्ञान दर्शन चारित्र गुण हैं ये प्रकट हो जाए तो राग द्वेष का घात होता है। तो ये एक में ही है, जो जिसमें होता है तो उसका घात होने पर नष्ट होगा। तो वह उसमें ही था तो वो नष्ट हो गया, वो उस तत्संबंधी राग द्वेष मोह नष्ट हो गए। तो ऐसे उनका घात होता है। किंतु गुणों के, इन दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुणों का घात हुआ,
उनके घात होने पर भी अचेतन पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता है। अचेतन जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं वे घात को प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, और पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का घात नहीं होता है। क्या बोला? इसलिए जीव के कोई भी गुण पुद्गल द्रव्य में नहीं है। ऐसा जानता हुआ सम्यक दृष्टि, ऐसे जानते हुए सम्यक दृष्टि को अचेतन विषयों में रागादिक नहीं होते हैं। ठीक है। राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है। महेश जी क्या लिख रहे हो आप? महत्वपूर्ण बात उसमें से लिख रहे हो। तो ये तो देखो वही उसमें से लिखना है तो मैं पहले लिख लिया करो या बाद में लिख लेना। राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है। अरे वहां लिखा है, किताब में पढ़ो ना। क्या कर रहे हो आप? नहीं देखो, भावार्थ तो अपन जल्दी पढ़ लेते हैं, इसलिए भावार्थ तो देख लो कम से कम। राग द्वेष मोह पुद्गल द्रव्य में नहीं है, वे जीव के ही अस्तित्व में अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अपन ने सब पढ़ चुके हैं, ये पूरा हो चुका है। जब अज्ञान का अभाव हो जाता है अर्थात सम्यक दृष्टि हो जाता है, तब राग द्वेषादि उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। जब अज्ञान का अभाव हो गया, सम्यक दृष्टि हो गई, सम्मादिष्टि से जीवा, सम्मादिष्टि जो जीव है उसको राग नहीं है विषयों में। अणत्थि विषयेषु राग आदि। इस प्रकार राग द्वेष मोह न तो पुद्गल द्रव्य में है और न सम्यक दृष्टि में ही होते हैं। इसलिए शुद्ध दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से देखने पर वे हैं ही नहीं, और पर्याय दृष्टि से देखने पर वे जीव को अज्ञान अवस्था में हैं, ऐसा जानना चाहिए। जीवस्य, देखो ये भी लिखा है ना, जीवस्य वै अनन्य परिणाम, जीव के ही अनन्य परिणाम है। तो जीव के ही भी कह रहे हो आप और सम्यक दृष्टि के नहीं कह रहे हो। तो हम कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि से। उस शुद्ध दृष्टि से देखो, एक नए का नाम बताता हूँ आपको। आपने सुना होगा पहले, एक देश शुद्ध निश्चय नय। सुना ये? एक होता है शुद्ध निश्चय नय, एक होता है अशुद्ध निश्चय नय, एक और होता है परम शुद्ध निश्चय नय, और एक होता है एक देश शुद्ध निश्चय नय। ठीक है। अब बताओ, महेश जी को माइक दो। शुद्ध निश्चय नय यानी क्या होता है? ये आई थिंक कितने दिन हो गए, साल भर पहले किया होगा शायद। बताओ। ऐसा कैसा? सेम व्याख्यान था, मुझे मुझे याद आ गया पूरा प्रवचन। बोलो। शुद्ध निश्चय नय में वस्तु का स्वरूप जो है स्वयं से ही माना है। शुद्ध निश्चय नय क्या होता है? अब क्या कि अपन माने उसका स्वभाव जो है वो शुद्ध निश्चय नय है। अपनी समस्या ये है कि अपन ने शुद्धता का अर्थ समझ रखा है, एक निश्चय को समझ रखा है, तो अपन उसको जोड़ करके जो समझ में आ जाए वो ठीक हो जाए। शुद्ध निश्चय नय शुद्धता से क्या बोले आप? वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, इनको दे दो, सुरेश जी को। बोलो, शुद्ध निश्चय नय क्या होता है? जो आता है बोलो, गलत ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य की शुद्ध व्याख्या। द्रव्य की शुद्ध व्याख्या। शुद्ध व्याख्या। एग्जाम्पल दे दो इनको पास में। जहाँ पर सिर्फ आत्मा आत्मा का ही बताया गया है कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो
क्या शुद्ध निश्चय है? हाँ। अच्छा, मतलब जीव में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है, ऐसा बताते जाएंगे तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। भाई जीव में ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, हाँ। ऐसा बोला हाँ। तो शुद्ध निश्चय है। और शुद्ध- जीव में दर्शन भी है, ऐसा बोला तो दर्शन ज्ञान चारित्र एक ही तो कहलाते हैं। ठीक है। वीर्य बोला, जीव में वीर्य वीर्य है, वीर्य वीर्य। हाँ, यूँ तो अनंत शक्तियाँ हैं जीव में, ऐसा तो ज्ञान मात्र बोल रहे ना। दे दो, इनको भी दे दो भैया जी को। वस्तु के शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से वस्तु का निरूपण करने वाला न्याय जो शुद्ध निश्चय है। मतलब एग्जाम्पल, जैसे जीव मुक्त स्वभावी है, हाँ, या जीव के मुक्त स्वभाव की अपेक्षा से जीव का वर्णन जिस न्याय के द्वारा किया जाए तो वो ये क्या हो शुद्ध। गया? ये शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। दे दो, बहन जी को भी दे दो। जैसे जीव एक है, अनादि अनंत है, शुद्ध है, निरावलंब है, हाँ इस अपेक्षा से कथन करना हाँ, तो वो शुद्ध निश्चय है। वो शुद्ध निश्चय है। हाँ, उसको वैसे देखना या वैसा अनुभव अच्छा, करना। दे दो इनको पास में। आता है आपको? नहीं आता। हाँ, जीव ऐसा ही है। मेरे को ऐसा नहीं आता। शुद्ध निश्चय ने पूछ रहे हम तो आप लोगों से। नहीं, पीछे दे दो एक और। जो एक ही वस्तु में करते सद्बुद्ध में जो लेते हैं उसको शुद्ध निश्चय लेंगे, जिसे जीव में ज्ञान दर्शन, हाँ मतलब अभेद सुनिश्चय होता है। हाँ, तो एक में भेद, जो एक में ही करेंगे ना कथन, जो सद्बुद्ध का विषय रहता है बेसिकली, उसको शुद्ध नए में लेंगे। तो क्या लेंगे? जीव में ज्ञान दर्शन है। हाँ, इस ये शुद्ध निश्चय है। हाँ। व्यवहारेणु वदिष्यति नाणे से चरित दंसनम नाणम। तो व्यवहार है। आप सबको बैठ करके फिर से नया दर्पण पढ़ना पड़ेगा। शुद्ध निश्चय नय का अर्थ होता है जो शुद्ध पर्याय से परिणमित द्रव्य को कहता है, उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। तन्मय होकर के एकत्व भूत रूप से उसका नाम शुद्ध निश्चय नय है। जैसे अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी हैं, तो आप अरिहंत भगवान जीव हैं और केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है। तो शुद्धता से परिणमित जो वस्तु है उसका कथन कर रहे हैं। आप कथन कर रहे हो परम शुद्ध निश्चय नय का, एक है, मुक्त स्वभावी है, ज्ञान मात्र है, ये सब कुछ और है, वो शुद्ध निश्चय नय नहीं है। हाँ, तो अपन तो छोटी मोटी बात तो करेंगे नहीं ना। बोलने का नहीं, समझने का गड़बड़ है। शुद्ध पर्याय से परिणमित द्रव्य का अभेद रूप से कथन करना शुद्ध निश्चय है। इतनी सी एक लाइन है। और दृष्टांत के लिए आदिनाथ भगवान केवल ज्ञानी है, पूर्ण शुद्ध पर्याय, पर्याय से कथन किया जाता है। अभेद रूप जीव अनंत गुणात्मक है, ठीक है, अनंत गुणमयी है, वो भी शुद्ध न है, शुद्ध निश्चय है, अनंत गुणात्मक है अभेद रूप से। तो ये होता है शुद्ध निश्चय है। अब मेरे को तो बताना, आपको एक देश बताना, एक है, दूसरा अशुद्ध निश्चय है। अशुद्ध निश्चय क्या होता है? अशुद्ध पर्यायों से परिणमित द्रव्य को कहना। जीव रागी है, ये कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय कि अशुद्ध व्यवहार? अशुद्ध व्यवहार है। वही पता था मेरे को। दो वस्तु हो गई ना, क्यों भाई? राग द्वेष और जीव, दो वस्तु हो गई ना।
राग द्वेष और जीव दो वस्तुएं हो गई। अभी गाथा पढ़ के आए आप, जीवस्यैव अनन्य परिणामा। जीव में राग द्वेष हो रहे, ये व्यवहार नए है, और जीव रागी है, ये निश्चय नए है। जीव में राग द्वेष है, इसमें आधार आधे है, इसलिए व्यवहार है। और जीव रागी है, इसमें कोई आधार आधे नहीं है, जीव ही रागी है, अभेद रूप से है, इसलिए इसका नाम निश्चय नय है। और अशुद्ध पर्याय को कह रहे हैं, इसलिए वो अशुद्ध नय है, तो अशुद्ध निश्चय नय बनता है। अभेद से कथन करने पर निश्चय नय होता है। और फिर शुद्धता का कह रहे हो कि अशुद्धता का कह रहे हो, उससे शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा। सिंपल तो है इतना। मतलब ये जितनी चीज़ें हैं ना, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी वाली नहीं है। इट इज़ सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम पता नहीं क्या चाहते हैं, हम उधर ध्यान नहीं देते, याद नहीं करते, दोहराते नहीं हैं। तो हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं, जहाँ पहले थे। पिछली बार समझाया था ना जब मैंने, साल भर पहले, तब भी ऐसे ही था। आज भी वैसे ही है। तो आप रहो कायम। मैं थोड़े दिन बाद सारे प्रवचन यहाँ पे करके फिर रिकॉर्डिंग चलाना चालू कर दूंगा कि भाई तुमको सुनना तो वही है। तो शुद्ध नय और अशुद्ध नय ऐसा होता है। अब इनके बीच में है एक देश शुद्ध निश्चय नय। ठीक है, एक देश शुद्ध निश्चय नय ये है कि कोई पदार्थ है, जीव पदार्थ की हम बात करें, जीव है, तो जीव में शुद्धता पैदा हुई, लेकिन शुद्धता कोई पूरी नहीं हुई है, शुद्धता थोड़ी हुई है, किसी अंश में हुई है, किसी रूप में हुई है। तो उस थोड़ी शुद्धता को लेकर के उसको पूरा शुद्ध कहना, पूरा शुद्ध देखना पर्याय से, उसका नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। जैसे ये सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि के शुद्धता प्रकट हुई, सम्यक तो हुआ, दृष्टि पवित्र हुई, ज्ञान में अनुभव के अंश जगे, अनंतानुबंधी कषाय संबंधित राग द्वेष गए, इतनी उसकी पवित्रता आई। तो ऐसी पवित्रता जो आंशिक है उसको लेकर के उसको बोलना कि इसको राग द्वेष मोह है ही नहीं, कोई राग द्वेष नहीं उसको, तो वह एक अंश को हम पूरे में देख रहे हैं, इस दृष्टिकोण से कहा जाए तो उस नय का नाम है एक देश शुद्ध निश्चय नय। हो गया नय दर्पण पूरा आपका, नय चक्र आया था कि नहीं नाम? एक देश शुद्ध निश्चय नय का नाम है उसमें। द्रव्य संग्रह पढ़ोगे आप, बृहद द्रव्य संग्रह, उसने प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, ये अधूरी दशाओं में प्रयोग किया जाता है। इतना बड़ा नाम नहीं लिखते सब जगह, शुद्ध निश्चय लिख देंगे, निश्चय लिख देंगे तो भी काम चल जाता है। हर जगह पूरे पूरे नाम नहीं रहते, है ना। तो जो सम्यक दृष्टि को राग द्वेष रहित बोल रहे हैं, निराश्रय बोल रहे हैं, उसके पीछे एक देश शुद्ध निश्चय नय समझना चाहिए। वो नय ही ये कह रहा है कि हम एक देश शुद्ध निश्चय नय हैं, यानी पूरी शुद्धि नहीं हुई है, शुद्धि तो थोड़ी हुई है, लेकिन अशुद्धि को हमने गौण किया है। नय के नाम में दूसरी दृष्टियां बनी हुई है। शुद्ध निश्चय से बोल रहे हैं, इसका मतलब दूसरे व्यवहार वगैरह की बातें हैं, हमने उसको गौण किया है, इतना उसका अभिप्राय होता है। ठीक है, तो ये बोला इसलिए आपको कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि की राग द्वेष मोह नहीं है, तो वो हमने बोला है एक अपेक्षा से, सर्वथा नहीं समझ लेना, सर्वथा अबंधक नहीं मान लेना, यथायोग उसके बंधन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जानना चाहिए। ये जो जैसे नए बोलते हैं जब भी, तो पर्याय से परिणामित द्रव्य भी बोलेंगे ना। क्या? पर्याय को देख, क्या प्रश्न किया? नए बोलते हैं, कोई भी शुद्ध या अशुद्ध अपन जब भी बोल रहे हैं तो पर्याय से परिणामित द्रव्य बोल रहे हैं ना। पर्याय मुख्य नहीं है। नहीं, दो अलग अलग नए भी ना, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नहीं, पर नय। अभी शुद्ध अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध अशुद्ध जो उन नय में बोला, तो वहाँ तो हमने पर्याय का कथन किया है, तो वो पर्याय से परिणामित द्रव्य है,
तो वो द्रव्य कैसा है, शुद्ध पर्याय वाला, अशुद्ध पर्याय वाला, तो उसको शुद्ध अशुद्ध नहीं बोला है। ठीक है, जब हम परम शुद्ध निश्चय नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं कहें, तो वहाँ पर द्रव्य स्वभाव, हाँ, उत्पाद व्यय निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं है, कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नहीं है। हाँ, तो निश्चय व्यवहार में ऐसा नहीं कि वहाँ पर पर्यायों से परिणमित नहीं लिया जाता, पर्याय परिणमित तो लिया ही ना, गुण वाला भी लिया, गुण भेद वाला भी लिया है, अभेद भी लिया है। जो अनंत गुणात्मक द्रव्य है तो ये अभेद से एक शुद्ध निश्चय नहीं की कथन है, और द्रव्य परम शुद्ध निश्चय ने से सारी चीज़ें नहीं है, उसमें शुद्ध पर्याय भी नहीं है, भेद भी नहीं है, एक ही है, इस प्रकार के कथन है, तो वह परम शुद्ध निश्चय है। इस प्रकार से ये यहाँ पर भावार्थ हुआ। अब एक कलश है इसी अर्थ का कहने रूप